अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका लेमन प्लांट अचानक से ऊपर से सूखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे पौधा पूरी तरह से सूख जाता है, यानी कि ऊपर टिप से लेकर नीचे तक सूखना ही शुरू कर देता है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी आज वजह डिस्कस करेंगे और साथ में इसका इलाज भी इसी वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। अगर आपका लेमन प्लांट भी इसी तरीके से सूख रहा है तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए होने वाली है। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका लेमन प्लांट ऊपर से धीरे धीरे खुश्क हो रहा है, ड्राई हो रहा है और पूरी की पूरी टहनी काली हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पौधा जो है वो गैर महफूज हो चुका है, यानी कि पौधे को कोई बीमारी लग चुकी है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फैलती जाएगी, पत्ते खुश्क होते जाएंगे, जिस जिस ब्रांच से वो गुजरेगी वो शाख जो है वो काली होती जाएगी और बिल आखिर आपका पौधा जड़ तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये लेमन प्लांट की सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है और अगर आपने इसको पहले से कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके मुकम्मल पौधे को ख़राब कर सकती है और आपका पौधा मर सकता है। इस तरह की बीमारी अगर आपके लेमन प्लांट को लग गई है तो फिर आप इसका बचाव फौरी तौर पे नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की बीमारी हमारे जितने भी सिट्रस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आम तौर पे पाई जाती है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, तो ये बीमारी डाई बैक बीमारी कहलाती है, यानी ऊपर से नीचे तक जो है वो पौधा खुश्क हो जाता है और मर जाता है। पौधे की तमाम टहनियाँ धीरे धीरे जलना शुरू कर देती हैं और काली हो जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपने पौधों को किस तरीके से डाई बैक की बीमारी से बचा सकते हैं और साथ में इस वीडियो में डाई बैक की बीमारी की जो वजूहात हैं वो भी हम जान सकेंगे। तो इस बीमारी की जो सबसे बड़ी अलामत है वो यही है कि ऊपर से जो टिप है, पौधे की जो ब्रांचेज़ होती हैं या टहनियाँ होती हैं वो काली होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे आपका पौधा मुकम्मल इसकी लपेट में आ जाता है। क्योंकि शुरू में लगता है कि आपका पौधा ऊपर से सिर्फ ड्राई हुआ है, नीचे ड्राई नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे भी ड्राई होना शुरू कर देता है, जिससे आपका पौधा कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है। और ये बीमारी इतनी फास्टली अटैक करती है कि आपका पौधा चंद ही दिनों में मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाता है। तो अब इसकी वजह जान लेते हैं कि डाई बैक बीमारी की वजूहात क्या हैं। तो इसकी पहली वजह है वायरस का लगना, यानी कि आपके पौधे की शाखों के ऊपर अगर कहीं पे कोई वायरस एक्टिव हो गया है तो वो धीरे धीरे आपके पूरे पौधे को अपनी लपेट में ले लेता है और आपका पौधा ड्राई होकर मर जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम टहनियाँ काली हो जाती हैं और खुश्क होती जाती हैं और आप उसे तोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे वो बीमारी भी तेज़ी से आगे ग्रो करती जाती है। इसके बाद दूसरी बड़ी वजह होती है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे फंगस एक्टिव हो चुका है। फंगस क्योंकि पौधे की जड़ों को ख़राब कर देता है, कमज़ोर कर देता है और उसकी वजह से पौधा अच्छे तरीके से नशोनुमा नहीं कर पाता, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर सकता, इसलिए पौधे की जड़ों को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। अगर पौधे की जड़ों में एक बार फंगस लग जाता है तो फिर क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर सकती। न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने के साथ साथ उन न्यूट्रिएंट्स को वो पौधे के टिप तक ट्रांसलोकेट नहीं कर सकती, जिससे आपका पौधा ख़राब हो जाता है, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक जाती है। तो अगर वायरस लगा हुआ है टहनियों को तो उसका पहला हल ये है कि आप उन टहनियों को तोड़ दें, जहाँ तक वो नीचे से ग्रीन है वहाँ तक रहने दें और ऊपर वाली खुश्क टहनियों को आप तोड़ दें। जहाँ तक पौधे की मिट्टी में फंगस लगने की बात है तो उसमें आप किसी भी ऑर्गेनिक फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के 3-4 जवे लेकर उनको पीस के उनको थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके आप पौधे की मिट्टी के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो होम रेमेडी है वो ये है कि आप कोई भी दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं और उसे पौधे की मिट्टी के जो मेन स्टेम है उसके आसपास में ही डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगा और जड़ें दोबारा से रिपेयर हो जाएंगी।